अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनटीए न्यूज़। मैं हूं कुरतरैन बख्श। मैं हूं इरफान हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पर के मुताबिक बरतरी हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मीरपुर, कोटली और भिम्बर में कायम 13 हलकों पर पीर को वोटिंग हुई। 5 बजे वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटिंग के लिए 1 घंटा इजाफी दिया गया, जिसके बाद अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, जिसके मुताबिक 9 हलकों पर मुस्लिम लीग नून और 4 हलकों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA1 मीरपुर 1, हल्का LA4 मीरपुर 4, हल्का LA5 भिम्बर 1, हल्का LA7 भिम्बर 3, हल्का LA9 कोटली 2, हल्का LA11 कोटली 4, हल्का LA12 कोटली 5, हल्का LA13 कोटली 6 से नून लीग कामयाब हुई है। हल्का LA2 मीरपुर 2, LA3 मीरपुर 3, हल्का LA8 कोटली 1 से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुबैना धांधली और तशद्दुद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या उसे जमहूरियत कहा जा सकता है। कारकुनों से खिताब में उन्होंने मीरपुर के अवाम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि चौधरी यासीन दोनों नशस्तों पर कामयाब हुए, ताहम नताइज में अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरहलावार इंतखाबात धांधली के लिए कराए जा रहे हैं और अगर सिक्योरिटी इंतजाम मौसर थे तो पोलिंग स्टेशन पर हमले कैसे हुए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी के सामने नहीं झुकेगी, अवाम के हक पर डाका नहीं डालने देंगे और अपनी तमाम नशस्तें वापस लेकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी कौमी मफाद में रियासत और हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन रियासत को फैसला करना होगा कि कौमी मफाद मुकद्दम है या मुस्लिम लीग नून के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में अच्छी गहमा गहमी रही। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा है कि सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, जो कि एक शफाफ इंतखाबी अमल था। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी है। वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुकम्मल तौर पर शफाफ गैर जानिबदार हुआ। कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कल कश्मीर में पहले मरहले के इलेक्शन का इनेकाद हुआ। 13 सीटों पर हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया। नताइज के मुताबिक अभी तक 13 में से 9 नशस्तें नून लीग ने जीती हैं। 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। मुशीर वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कामयाब होने वाले उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर के मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने आज़ाद कश्मीर के हल्का LA12 चेठोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। राजा परवेज़ अशरफ ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया, जबकि मुसल्लह अफराद के ज़रिए इंतखाबी अमल में पर असरअंदाज होने और मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत भी सामने आई हैं, जो इंतहाई संगीन नौयत की हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन LA12 के मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशंस के फौरी तौर पर इंतखाबात के नताइज रोके और शिफाफ तहकीकात कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुक्काम को मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की हिदायत कर दी है। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज के अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने, माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मावन साबित होगी। ओगरा को कारकर्दगी बेहतर बनाने, मार्केट ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी गई है। कहा इस्लाहात से शोबे तवानाई में मुसाबकत, शफाफियत और सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। और ये आपको बताएं कि कराची का मलीर बुनियादी सहूलियात के बहरान से दो चार है। पानी, बिजली, गैस, सीवरेज और सफाई के मसाइल ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों का मुतालबा है कि मसाइल हल किए जाएं या फिर जिम्मेदार अपनी नशिस्तें छोड़ दें। तफसीलात सहर खान की रिपोर्ट में। कराची का कदीम इलाका मलीर, जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। बिजली,
पानी, गैस, सीवरेज और सफाई के मसाइल ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। कचरों का ढेर, गंदे पानी का ढेर, हर पब्लिक यहाँ पर अमूमन मिडिल तबका बहुत परेशान है। तो अच्छे से देखा जाए, हमारे को ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। और अगर आप ये सब चीजें हमारी ये तकलीफों को दूर नहीं कर सकते तो लिहाजा आप अपने ओहदों से इस्तीफा दे दें। मलीर के रिहायशियों का कहना है कि बरसों गुजर गए लेकिन मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर, सीवरेज का खराब निजाम और पानी की किल्लत ने जिंदगी अजीरन बना दी है। ये आप देखें, ये जो कचरा है ये मलिर टाउन की गफलत है। ये सारे फॉर्म 47 के लोग आए हुए हैं, ये अवाम ने तो लाए नहीं है, इन लोगों ने लाए हैं और ये हमारे ऊपर मुसलत किए। आप देखें ये कचरा, ये टाउन चेयरमैन की गफलत है, यहाँ कोई आता ही नहीं है कचरा उठाने वाले। शहरियों का शिकवा है कि मलीर को नजरअंदाज किया जा रहा है। तरक्याती कामों के दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर अमली इकदामात नजर नहीं आते। शहरियों का मुतालबा है कि अगर आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती तो जिम्मेदारान अपनी निशस्तें छोड़ दें और ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो गरीब आवाम के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हों। ये सारे इधर बैठे हैं ना, जो नाज़म हो के चीफ मिनिस्टर ये वगैरह, ये अपने पेट भर रहे हैं, गरीबों का कुछ नहीं जा रहा। कचरा पड़ा तो पड़ा है, नालियां भरी तो भरी हुई है, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है। मेरी बहन मलीर के बासी सवाल कर रहे हैं, क्या उन्हें बुनियादी हकूक के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा या इंतजामिया अब संजीदगी का मुजाहिरा करेगी। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। खबर दें आपको, नैब का कराची में लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। नैब कराची में अहम तकर्री कर दी गई। असगर खान एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची तैनात कर दी गए हैं। असगर खान कराची में लैंड डायरेक्टर को भी संभालेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर NTN न्यूज़ जिशान मलिक से। जी बताइएगा जिशान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो कराची में लैंड माफिया के खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है। नैब का कराची में लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला सामने आया है। नैब में कराची में जो है वो अहम तकर्री कर दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर कराची नैब असगर खान को तैनात कर दिया गया है। असगर खान कराची में लैंड डायरेक्टोरेट को भी देखेंगे और इसके तमाम तर मामलात को भी संभालेंगे। नैब की जानिब से जो इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन है बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। असगर खान माजी में मशहूर मरूफ मंजूर कादर काका केस, SBCA, क्लिप्टन, नहर क़याम प्रोजेक्ट समेत मुतअद्दिद केसेस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। इनकी की गई इंक्वायरीज के अंदर जो है मुख्तलिफ कोर्टों से अहम फैसले भी जो है वो जारी हुए हैं। तो इनकी तकर्री कराची नैब में तकर्री को जो है वो इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि कराची में जो लैंड माफिया है, जो लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जिशान मलिक तफसीलात का। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो सरदारी ने लियारी में वाक़ स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा किया है। खातून अव्वल ने अस्पताल में फराहम की जाने वाली मुफ्त और मयारी तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल की पूरी टीम की अवामी खिदमत और पेशा वराना खिदमत को सराहा। इस मौका पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी और दीगर भी खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो सरदारी के हमरा मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस अस्पताल में हाल ही में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और हुकूमत सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद तर्ज पर बहाल किया है। इस अस्पताल में रोज़ाना तकरीबन 4000 मरीज़ों को OPD की सहूलत बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। अप्रैल 2026 से अब तक 700 से ज़ायद लेज़र्स और दीगर तिब्बी प्रोसीजर्स कामयाबी से अंजाम दिए जा चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।